हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं कमलेश सर आज आप लोगों को जीव विज्ञान कक्षा 12 इकाई फर्स्ट जनन रिप्रोडक्शन REPRODUC इकाई 1 में 3 अभ्यास हैं, जिसमें पहला अभ्यास हम लोग जो है कि अध्याय 1 जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम लोग यह जानेंगे कि जीवों में किस प्रकार जनन होता है और किस जीवों में किस प्रकार का जनन होता है, इस बारे में हम इस अभ्यास में अध्ययन करेंगे। क्योंकि यह अध्याय थोड़ा लंबा है, इसलिए इसको हम 2-3 वीडियो में इस अभ्यास को पढ़ेंगे। पहला वीडियो पार्ट 1 होगा या भाग 1 समझिए। इसमें पहला हेडिंग है जीवन अवधि लाइफ स्टाइल। जीवन अवधि क्या होता है? किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं। किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम मनुष्य हैं, हमारा जन्म हुआ 2000 में और हमारी प्राकृतिक मृत्यु हुई 2050 में। इस 2000 से 2050 के बीच का डिफरेंस है 50 वर्ष। यही 50 वर्ष हमारी जीवन अवधि हुई। हमारे जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच के समय को जीवन अवधि कहते हैं। अब ऐसी कौन सी क्रिया है कि 50 वर्ष में मान लीजिए मनुष्य की डेथ हो गई, उसके बाद भी इसकी जीव जातियाँ पृथ्वी पर बनी हुई हैं, वह क्रिया है जनन। अब हम जनन के बारे में पढ़ेंगे। जनन क्या होता है और किस प्रकार का जनन होता है। जनन रिप्रोडक्शन REPRODUCTION रिप्रोडक्शन। जनन रिप्रोडक्शन अपने समान जीव उत्पन्न करना या अपने जैसे जीव उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। अपने समान जीव उत्पन्न करना अपने समान जीव उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। जनन रिप्रोडक्शन। जनन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है।
जनन के प्रकार, जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम सबसे पहले अलैंगिक जनन के बारे में जानेंगे कि अलैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन वह जनन होता है कि अलैंगिक जनन में एक ही जीव की या एक ही जनक की आवश्यकता होती है। सबसे मुख्य बात इसकी है कि अलैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन में एक ही जनक की आवश्यकता होती है। एक जनक का मतलब है कि एक ही जनक अपने को डिवाइड करके दो संतान उत्पन्न कर देना। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से, जैसे मान लीजिए एक जीव है और यह जीव बीच से डिवाइड होगा और अपने जैसे दो जीव उत्पन्न कर देता है। इस तरह से अपने जैसे दो जीव उत्पन्न कर देना है। इट मीन्स, कहने का यह अर्थ है कि एक जनक है, इससे इसका डीएनए डिवाइड होता है और यह अलग अलग जीव में जाकर दो नए जीव तैयार कर देता है। एक मुख्य बात यह है, इससे जो नया जीव उत्पन्न होता है वह अपने पेरेंट्स पीढ़ी के बिल्कुल समान होता है, यानी क्लोन। कहने का अर्थ यह है कि जो भी संतान उत्पन्न होती है अपने पेरेंट्स पीढ़ी के समान होती है, या उत्पन्न संतान अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान क्लोन कहलाती है। क्लोन, इसके लिए यूज करते हैं वर्ड क्लोन। अब हम लोग अलैंगिक जनन की जो है कि दूसरे विधि लैंगिक जनन के बारे में थोड़ा जानेंगे, इसके बाद अलैंगिक जनन को विस्तार से पढ़ेंगे। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, SEXUAL REPRODUCTION। लैंगिक जनन क्या होता है कि लैंगिक जनन में दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में, लैंगिक जनन में दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती है। विपरीत जनक मतलब जैसे एक मेल है, एक नर है और एक मादा है। मतलब एक मेल है, दूसरा फीमेल। मेल से एक मेल गैमीट्स निकलता है, नर युग्मक,
और मादा से मादा गैमीट्स इसको कहते हैं फीमेल गैमीट्स, मादा युग्मक। मेल गैमीट्स फीमेल गैमीट्स आपस में फ्यूज करते हैं, बनता है युग्मनज, युग्मनज जाइगोट, ZYGOT, और यही नया शिशु तैयार होता है। इट मीन्स नर से नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक, नर युग्मक मादा युग्मक आपस में मिलते हैं और मिलने के पश्चात जाइगोट बनता है और जाइगोट से नया संतान उत्पन्न होती है। इसमें कुछ विभिन्नता उत्पन्न होती है और वह विभिन्नता उत्पन्न होती है जीन के कारण, और यह जीन पाया जाता है जो है नर युग्मक और मादा। जैसे इसमें 23 गुणसूत्र हैं और इसमें 23 गुणसूत्र हैं। अब ये 23 गुणसूत्र जब दोनों आपस में मिलते हैं तो जो युग्मनज बनता है उसमें कुछ न कुछ दोनों के गुण जाते हैं और जिसकी वजह से नए शिशु में कुछ न कुछ अंतर आ जाता है। और इसमें पाया जाता है DNA, और ये जीन DNA पर होता है और यही DNA यह निर्धारित करता है कि हमारे शरीर का कौन सा अंग की लंबाई कितना होना है, जो है कि इसी DNA के अनुसार हमारे हाथ की लंबाई कितना होना है DNA पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए जो है कि लाल और सफ़ेद को आपस में मिलाते हैं तो दोनों आपस में मिलता है तो क्या बनता है गुलाबी। इस तरह से कुछ डिफरेंस नया बनता है। ठीक उसी तरह से मेल और फीमेल गैमीट्स बनते हैं तो उससे कुछ न कुछ संतान में अंतर आता है। और क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर करके कि विभिन्नता किस प्रकार के जनन में पाई जाती है, तो विभिन्नता जो है मुख्य रूप से लैंगिक जनन में पाई जाती है। अब हम लोग जो है कि अलैंगिक जनन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन की विधियां। अलैंगिक जनन की विधियां। मेथड्स ऑफ मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन की निम्नलिखित विधियां हैं, जिसमें पहली विधि है द्विविभाजन। द्विविभाजन बाइनरी फिजन, BINARY बाइनरी फिजन, SSION बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है, एक ही जनक होता है और एक ही जनक होता है। बाद में इसका जो होता है DNA संकुचित होकर और बाद में क्या होता है वह डिवाइड हो जाता है और डिवाइड होकर के क्या करता है नए जीव को तैयार कर देता है। जब एक जनक बीच से विभाजित होकर दो संतान उत्पन्न करते हैं, जब एक जनक बीच से विभाजित होकर दो नया संतान उत्पन्न
करते हैं तो उसे द्विविभाजन कहते हैं। द्विविभाजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, सभी प्रोटोजोआ संघ के जीव, सभी प्रोटोजोआ जैसे अमीबा, बीज से इसकी सेल क्या होती है, संकुचित होती है। इस तरह से बनाएंगे। ये इसका डीएनए है। सेल वॉल है, इसका डीएनए है। इसमें क्या होता है कि जैसे अमीबा है, अमीबा की सेल इस तरह से बीच से क्या होती है, संकुचित होती है और धीरे धीरे इसका डीएनए डिवाइड हो जाता है। इस तरह से इसका डीएनए है और डिवाइड होकर के 2 भागों में बढ़ जाता है। और बाद में ये सेल अलग होकर के 2 नए जीव को उत्पन्न कर देती है। इस तरह से नए जीव बन गए। इस तरह से द्विविभाजन में क्या हुआ कि सेल डिवाइड हुआ और डिवाइड होकर के नए जीव को तैयार कर देती है। अब हम लोग अलैंगिक जनन की दूसरी विधि पढ़ेंगे। दूसरी विधि है बीजाणु। बीजाणु द्वारा बाई स्पोरुलेशन, इसमें क्या होता है कि जीव के शरीर पर बीजाणु बनते हैं और यह बीजाणु धीरे धीरे परिपक्व होकर कहीं दूर चले जाते हैं या कहीं दूर हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से दूर जाते हैं और अंकुरित होकर नए जीव को उत्पन्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलियम। पेनिसिलियम पेनिसिलियम एक कवक है। इस तरह से इस पे इस तरह से बीजाणु बनते हैं और यह बीजाणु परिपक्व होकर कहीं दूर जाकर नए पेनिसिलियम को जन्म देते हैं। इस तरह से नए पेनिसिलियम को जन्म देते हैं। अब हम लोग अलैंगिक जनन की तीसरी विधि पढ़ेंगे। बडिंग। बडिंग जिसको कहते हैं हिंदी में मुकुलन। मुकुलन, बडिंग, BUDD। इस विधि में क्या होता है कि जीव के शरीर पे बड निकलता है, उभार जैसी संरचना होती है। बाद में यह उभार क्या होता है, जीव के शरीर से अलग होकर के नए जीव को बना देता है। जीव के शरीर पर मुकुल बड बनता है, परिपक्व होकर जीव के शरीर से अलग होकर
शरीर से अलग होकर नए जीव को उत्पन्न करता है। मुकुल मतलब कहने का अर्थ है कि जीव के शरीर पर उभार जैसी संरचना होती है। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट हाइड्रा, इस तरह से हाइड्रा है और इसके शरीर पे उभार जैसी संरचना निकलती है और यह उभार बढ़ता जाता है और यह बड़ा होकर के जीव के शरीर से अलग हो जाता है और अलग होकर बाद में नए हाइड्रा को जन्म देता है। अब हम लोग अलैंगिक जनन की तीसरी विधि पढ़ेंगे, विखंडन बाय फ्रेगमेंटेशन। चौथी विधि विखंडन फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन विखंडन का अर्थ होता है कि जीव का शरीर, जीव परिपक्व होकर अलग अलग खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड से नए जीव बन जाते हैं। विखंडन का मतलब अर्थ होता है टूटना और इसका एग्जाम्पल है स्पायरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स। इसमें क्या होता है, इस तरह के जीव की बॉडी जैसे इस तरह से है यूलोथ्रिक्स, अब यह जीव परिपक्व होकर के अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। मान लीजिए 3 भागों में बढ़ गया, हम 3 ही बता रहे हैं, और भागों में भी बटेगा तो और भी ज़्यादा जीव बनेंगे और ये नए स्पायरोगाइरा 3 बन जाते हैं इस तरह से। इस तरह से 3 स्पायरोगाइरा बन जाते हैं। अब हम लोग अलैंगिक जनन की 5वीं विधि पुनरुद्भवन बाय रीजनरेशन, और ये लास्ट विधि है अलैंगिक जनन की पुनरुद्भवन बाय रीजनरेशन, REGN। रीजनरेशन और पुनरुद्भवन में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। खंडी भवन में भी अभी आपको बताया हमने कि जीव का शरीर जितने खंडों में टूटता है नया जीव बन जाता है, लेकिन परिपक्व अवस्था में वह अपने आप टूट जाता है और नया जीव बन जाता है। लेकिन पुनरुद्भवन की क्रिया में क्या होती है, जीव के जितने टुकड़े आप करेंगे उतना नया जीव बनता जाएगा, चाहे इसके 72 टुकड़े कर दीजिए, चाहे हजारों टुकड़े कर दीजिए, नया जीव बन जाएगा। पुनरुद्भवन का मतलब अर्थ होता है कि जो है कि उनके शरीर से नए बॉडी का निर्माण, जितना भी आप उनको जो है कि खंड करेंगे उससे नया जीव बन जाता है। इसका सबसे मोस्ट एग्जाम्पल होता है प्लेनेरिया। इसके जितने टुकड़े आप करेंगे नया प्लेनेरिया बनता जाएगा।
इस तरह से हम 3 दिखा रहे हैं, आप चाहे जितने टुकड़े करेंगे उतने ये प्लेनेरिया बनते जाएंगे। इस तरह से प्लेनेरिया है, स्पंज है, इन सभी जीवों में पुनरुद्भवन होता है, नए जीव। इस तरह से कुछ गुण छिपकली में भी पाए जाते हैं, लेकिन उसके पूँछ वाले भाग में, जैसे छिपकली की पूँछ कट जाती है और पूँछ फिर से उसकी उत्पन्न हो जाती है। इस तरह से हम लोगों ने आज अलैंगिक जनन की विधियां पढ़ा, और अगले वीडियो में हम लोग पौधों में किस प्रकार से अलैंगिक जनन होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे।